निशांत आ रहे हैं जेडीयू में, उनकी एंट्री हो रही है कि ये अफवाह है? आप बहुत नीतीश के बहुत नजदीकी है। नहीं, निशांत जी को आना चाहिए। इंजीनियर हैं, समझदार हैं और जनता दल के आने वाले समय में कमान संभाले। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। निशांत आएंगे तो आपकी पार्टी में कहीं टूट तो नहीं मचेगी? नीतीश कुमार जी और निशांत जी दो ही आदमी है जो जनता दल को कमान संभाल सकते। बाकी नेता को आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं लेना चाहता, लेकिन ये राजनीति में हमारे औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज फंसा हुआ था। हमें रफीगंज ही है अशोक सिंह। नहीं, अशोक सिंह हमेशा रफीगंज है, रफीगंज मेरा घर है और रफीगंज में भी हमने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रगति यात्रा में समीक्षा में। औरंगाबाद में बहुत दिनों से मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वर्षों से ये मांग उठ रहा था कि औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि औरंगाबाद रेलवे लाइन के भी नजदीक है और हाईवे के किनारे है। यहाँ हर रोज करीब 30 लोग एक्सीडेंट के लोग आते हैं, घायल आते हैं। बहुत करीब 350 से ज्यादा लोगों की साल भर में मौतें होती हैं। रोजाना 2500 से लोग ज्यादा मरीज सिर्फ सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और सीरियस मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मॉडल सदर अस्पताल को एक तरह से अगर आम लोगों से आप पूछें तो वो उसको रेफर अस्पताल लोग बोल देते हैं। इस तरीके की थी और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत दिनों से जारी था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी इस वक्त जो है देव में है और इसी जगह पर जो है ये बनने वाला है मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे प्रगति यात्रा के दौरान, और हमारे साथ नीतीश कुमार के करीबी हैं, रफीगंज के पूर्व विधायक हैं अशोक कुमार सिंह जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज कितना एकड़ में बनेगा और औरंगाबाद और या आसपास के जिलों के लिए भी कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि बगल में आपका पलामू पड़ता है, वहां के भी बहुत सारे मरीज आपके यहाँ आते हैं। गया के भी सिरघाटी की तरफ के लोग यहाँ आपके यहाँ आते हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज कितना एकड़ में बनेगा और क्या ये बनेगा या फिर एक चुनावी जुमला है? नहीं, देखिए, प्रगति यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री का कल लास्ट हो रहा है। आज अपने गृह जिला नालंदा में है और कल पटना में समाप्त होगा। तो आप समझिए कि जो घोषणाएं हो रही हैं प्रगति यात्रा में वो जमीन पे दिख रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए यहाँ और तुरंत जमीन का डिमांड आ गया। यहाँ के सीओ, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के डीएम सारे लोग लग करके यहाँ के राजस्व कर्मचारी सब सीमांकन करना शुरू कर दी और स्वास्थ्य विभाग को लगभग 28 एकड़ जमीन, पतलगंगा की जमीन, वो स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया प्रस्ताव। तो ये मात्र घोषणा नहीं है, आपको जमीन पे दूसरे दिन से दिखने लगा। अब रिंग रोड के लिए जमीन भी चिन्हित कर लिया गया। 107 करोड़ लगभग लागत आएगी, जिसमें 58-59 करोड़ के लागत से सड़क बनेगी और 49 करोड़ 50 करोड़ के लागत से भूअर्जन का काम होगा। जहां अर्घ पड़ता है सूर्य कुंड, वहां से एक सड़क निकलेगी 4 लेन, वो 1 किलोमीटर रिंग रोड में वो मिलेगी कि ताकि, और ये चारों तरफ, एक तरफ SH 101 है, एक तरफ ये रिंग रोड हो जाएगा, पास में आपको एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो देव के चारों तरफ जो लाखों की संख्या में भीड़ होती है छठ व्रतियों के, तो उनको लाभ होगा। लोग को आवागमन में, आने जाने में, जो कहा कि देश विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं छठ करने। बिल्कुल। और देश का तो विदेशों से भी आते हैं। और मेडिकल कॉलेज की जहां तक आपने बात पूछी, तो मेडिकल कॉलेज हम समझते हैं कि 3-4 साल से राजनीति का शिकार हो रहा था। इस पे राजनीति हो रही थी। कौन कर रहे थे राजनीति? नहीं, जो भी राजनीति, किसी दल का नाम और व्यक्ति का मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये राजनीति में हमारे औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज फंसा हुआ था। हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से हमने आग्रह किया कि भाई औरंगाबाद में सर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और प्रगति यात्रा के पहले जिला पदाधिकारी से मिल करके और हम लोग समन्वय, जिला प्रशासन और हम लोग मिल करके प्रस्ताव दिया, जमीन चिन्हित करके पतलगंगा का, और माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो उसकी घोषणा हो गई। अब तो ये मेडिकल कॉलेज की जैसी घोषणा हुई, आपके दल के नेता भी बोल रहे हैं कि हमारे वजह से हुआ, और सदर के जो विधायक आनंद शंकर वो भी बोल रहे हैं कि हमने डिमांड किया था, उस पर मुख्यमंत्री ने सुन लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डिमांड तो हम लोग 3-4 साल पहले हमने किया था, उसका हमको कोई सफाई नहीं देना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा सत्र चलते भर में उनके कक्ष में, हम उस समय विधायक थे,
और हम लोगों ने डिमांड किया था और मेडिकल कॉलेज उन्होंने उसी समय मन बना लिया था कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज देंगे। तो उसी के तहत श्रेय हम किसी एक आदमी को देते हैं तो हम आदरणीय नीतीश कुमार को देते हैं, बाकी किसी को नहीं, मैं भी नहीं लेता हूँ। यहाँ की जनता का जो डिमांड था, यहाँ के लोगों का जो आशा थी नीतीश जी की तरफ प्रगति यात्रा में, वो आशा पूर्ण हुआ। और एकमात्र अगर किसी को श्रेय जाता है तो आदरणीय नीतीश कुमार को जाता है। ये कोई मतलब ये रफीगंज विधानसभा से सटे हुए जगह है, तो आप रफीगंज में आप इंजीनियरिंग कॉलेज ले गए, तो आप रफीगंज में आप आरोप न लगे, इसके चलते आप नजदीक में देव लेके चले आए, या कोई सियासी चाल है? नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप जो लगाने वाले लगाते रहेंगे, कोई उस आप देखिए सेंटर है, आप इधर झारखंड से लगा हुआ सीमा है, आप इधर मदनपुर, शेरघाटी, आमस, बाराचट्टी तक आप चले जाइए, एकदम सीधे इस रूट पर है। आप इधर औरंगाबाद के जिले के सारे प्रखंड को जोड़ता है। तो देव आप आते हैं आस्था के प्रति, देखते हैं हर एक संडे को पूरा जिला के लोग आते हैं देव में दर्शन करने। तो देव में मेडिकल कॉलेज होने से आपको दो काम हुआ कि धार्मिक स्थल पर भी आप आ रहे हैं, आना ही है आपको यहाँ प्रणाम करने और मंदिर में आशीर्वाद लेने। तो आप देव आइए तो मेडिकल कॉलेज भी है, देव आइए तो जैसा कि राजस्व कर्मचारी बता रहे थे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी यही इन्होंने जमीन चिन्हित करके दिया है। तो विकास होने से मतलब है, कहाँ हो रहा है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिला में हो रहा है, औरंगाबाद जिला में स्टेडियम हो जाएगा, औरंगाबाद जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, औरंगाबाद जिला में धनाड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, ओरा में आपको आईटीआई महिला और आईटीआई पुरुष दोनों हो गया, मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गया। तो औरंगाबाद जिले वासियों के लिए ये लाभ का विषय है ना। किस ब्लॉक में बनता है वो बात ही नहीं है, औरंगाबाद जिला में बना। मतलब कोई सियासी चाल नहीं, कोई सियासी चाल नहीं है। रफीगंज ही है अशोक सिंह? नहीं, अशोक सिंह हमेशा रफीगंज है, रफीगंज मेरा घर है। और रफीगंज में भी हमने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, यही प्रगति यात्रा में समीक्षा में, तो हम उनसे मांग किया हमने रफीगंज को बाईपास, उन्होंने तुरंत दे दिया। और वहां पर भी अमीन और जूनियर इंजीनियर और सारे भूमि राजस्व कर्मचारी और आपको इसके रोड वाले डिपार्टमेंट वाले लोग रह के वहां भी जमीन नाप लिया गया, काम वहां भी तेजी से। आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो मेडिकल कॉलेज एक बहाना है, चुनाव में झांसा दे रहे हैं जेडीयू के नेता या एनडीए के नेता। अरे भाई, तो हम कहते हैं कि 90 से 2005 तक आपकी सरकार थी, कितना मेडिकल कॉलेज था? अब कितना मेडिकल कॉलेज है? जहानाबाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो इसलिए तो हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज होना है। हमारे यहाँ बिहार वासियों को उनके बाल बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल भी होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, उसमें इलाज होगा, सारे आधुनिक सुविधाएं होंगी। हमको हमारे जिला वासियों को दिल्ली और ढाका नहीं जाना पड़ेगा, यही सारा इलाज मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये कब तक पूरा होगा इसका लक्ष्य तय किया गया है? और हम और कितने एकड़ में बनेगा ये सब? हम स्थल पर अभी आपके साथ हैं और यहाँ जो सीमांकन करने वाले कर्मचारी लोग भी हैं जो बता रहे हैं आपके सामने। हम हमारे सीओ दीपक जी से भी बात हुई है, तो ये प्रस्ताव चला गया। देखिए अभी तो 28 एकड़ लगभग गया, लेकिन और जमीन की आवश्यकता होगी। लेकिन देव के आसपास के आम जनता इतना उत्साहित है कि अपनी जमीन, किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार है कि और इसको विस्तार किया जाएगा तो जमीन की कमी नहीं होने दिया जाएगा। ये यहाँ के लोगों में उत्साह। निशांत आ रहे हैं जेडीयू में, उनकी एंट्री हो रही है कि ये अफवाह है? आप बहुत नीतीश के बहुत नजदीकी है। नहीं, निशांत जी को आना चाहिए, इंजीनियर हैं, समझदार हैं और जनता दल के आने वाले समय में कमान संभाले, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। निशांत आएंगे तो आपकी पार्टी में कहीं टूट तो नहीं मचेगी? नीतीश कुमार जी और निशांत जी दो ही आदमी है जो जनता दल को कमान संभाल सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग चल रहे हैं और फिर एक ही आदमी है वो निशांत जी, जो उनके नेतृत्व को सब लोग मानेंगे। बाकी नेता को आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, किसी को चैलेंज नहीं, सम्मान और प्रतिष्ठा सबका है, लेकिन नेतृत्व करने का क्षमता निशांत जी में है। तो ये थे अशोक कुमार सिंह,
ये हर बात बेबाकी से रखते हैं और ये बोल रहे हैं कि ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। जिस तरीके से रफीगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बनेगा और ये बोल रहे हैं कि ये कोई सियासी चाल नहीं है। हम रफीगंज के बेटा है, रफीगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों के साथ, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।